नमस्कार साथियों, JPSC एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आ रहे हैं एएसआई मेंस। अभी हाल ही में क्या हुआ कि आज के दिन हमारा जो छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग है, ठीक है, वहाँ के उसके द्वारा एक साइट में एक जानकारी अपलोड की गई जिसमें बहुत सारे जो बच्चे की क्यूरीज थे, बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि हमारा जो एएसआई मेंस है उसका सिलेबस कैसा रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। इसलिए बना क्योंकि क्या हुआ कि पहले जो पेपर हुआ था 2011-12 में जो हुआ था वो पुलिस विभाग ने लिया था पेपर, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस साल इसको व्यापम को दिया गया। तो व्यापम अपना सिलेबस कैसे डिजाइन करेगा या पुराना वाला पैटर्न करेगा, इस सब के लिए क्लैरिफाई के रूप में आज हमारा सिलेबस देखने को मिलता है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से सिलेबस को नया जोड़ा गया है। देखिए, व्यापम की आप तैयारी करते हैं, CGPSC की तैयारी करते हैं, सारा चीज़ में आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ अभी थोड़ी देर में हमारे हिंदी और इंग्लिश के लिए नैमिष सर भी आएंगे, जिसमें आपको मैथ्स से संबंधित सारे डाउट को बताएंगे, कौन कौन से पुस्तक ये भी करेंगे। अभी मैं आपको जो सामान्य ज्ञान के टॉपिक है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि एक जो लिखा हुआ 15 नंबर के टॉपिक में लिखा हुआ है सामाजिक उत्तरदायित्व। अब सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में आपको पहले जो लिखा हुआ है वो है मानव अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार के अंतर्गत आपसे ये पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार जो मेंस के सिलेबस है, जैसे कि उसमें हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्ट 1948 हो गया, भारत सरकार के मानव अधिकार जो राइट्स हैं उसको पूरा एक्ट के रूप में पढ़ना है, कौन कौन से धारा में कितना होता है, उसके संगठन क्या होता है, ये सारा चीजें, और उसमें कौन कौन से IPC की धाराएं लगती है, उसके सजा क्या हो सकता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको मानव अधिकार पता होना चाहिए, कौन कौन से मानव अधिकार है या नहीं है, ये सारे रूल्स आपको इसमें दिखने को मिलेगा। दूसरा हमारा जो लिखा हुआ है वो है आपका यातायात के नियम। यातायात के नियम में आपको मोटर वाहन एक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ अभी हाल ही में, कितना किस में जुर्माना लगता है, उसके साइन क्या है, साइन क्या है मतलब उसके यातायात में कौन सी चीजें में रुकना है, कि जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, ठीक है, या फिर हमारे जितने सारे जो गाड़ी होते हैं उसमें कौन कौन से चेक करना चाहिए, ये सारा चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा यातायात के नियम में। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा के नियम। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के नियम की बात करें तो ये तो दोनों क्वेश्चन आएगा आपका, एक तो नेशनल लेवल पे आएगा, एक हमारा CG लेवल पे भी आएगा, और एक इंटरनेशनल लेवल पे भी आएगा। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा जो आतंकवाद है, ठीक है, जैसे कि बोको हराम हो गया, ठीक है, और हम लोग बात करेंगे अलकायदा हो गया, ऐसे कुछ कुछ जो बड़े बड़े संगठन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। मार्च से तुम हो गया, वहां से लेके जितने हमारे प्री के सिलेबस था, ठीक है, वो भी पूछा जाएगा। इसके नेशनल लेवल पे आएंगे तो नेशनल लेवल पे हमें पूछा जाएगा UAPA कानून हो गया, या शुरू से लेके मीसा कानून से लेके अभी तक के कौन कौन से एक्ट बना हुआ है आतंकवाद निरोधक कानून के रूप में, संविधान में कहां कहां प्रोविजन है और कौन कौन से प्रमुख आतंकवाद को रोकने के लिए या फिर उसको और ज्यादा ये करने के लिए टाटा वाड़ा जो बनाया था, वो सारा चीजें हैं। और उसके बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़ का नक्सलवादी, तो प्री में लिखा हुआ तो ऑब्वियसली इस पे पूछा ही जाएगा। नक्सलवाद में जितने भी आपको सिलेबस जो देखने को मिले थे वो सारे देख लेना। मूवमेंट हो गया, विकास विस्तार हो गया, इसमें प्रमुख सहयोगी नेता हो गया, बड़े बड़े प्रमुख लीडर हो गया, ऑपरेशंस हो गया, घटनाक्रम हो गया, ठीक है, तिथि हो गया, वो सारा चीज पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन, इसमें पूरा प्रदूषण पूछा जाएगा। EVS का टॉपिक है इन्वायरमेंट का, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा सम्मेलन हो वो। और एक है आपका वन्य जीव संरक्षण, जिसमें छत्तीसगढ़ और इंडियन लेवल दोनों के कानून, जितने भी कानून बना हुआ है, चाहे 1952 के लेके वन्य जीव महोत्सव से लेके सारा अभी तक के, ठीक है, लास्ट तक के, ये सब पेरिस सम्मेलन तक के पूरा जाएगा पर्यावरण से लेके। ये तो हो गया जो नया चीजें था। इसके साथ अगर हम लोग बात करें, और जैसे कि भूगोल हो गया, तो शहर और स्थान को छोड़ के बाकी सारा जो नॉर्मल व्यापम में आता है वो सब देखने को मिलेगा। दूसरा होता है हमारा अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र में आपको आर्थिक संगठन देखने को मिलेगा। देख, जितना इकोनॉमी है आप लोग पढ़ते उतना ही पढ़िएगा, ठीक है। उसके साथ ही आप अर्थशास्त्र में जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको पूरा कर लीजिएगा, कब स्टैब्लिश हुआ, क्या हुआ, सारा चीजें मेंस में पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। तीसरा है राजनीति। राजनीति में विदेश नीति को भी डाला गया है, तो आपको सारा चीज पता होना चाहिए कि लुक ईस्ट इंडिटी, बड़े भाई की नीति हो गया, ठीक है, आसियान के प्रति क्या है, ये सारा चीज आपको पूछेगा। मध्य एशिया की ओर चलो, ये सारा नीति आपको कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, नाम से लेके अभी तक जितना बना हुआ है वो, ठीक। उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान। जैसे कि सामान्य ज्ञान में हमारे पूरा हमारा साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, आर्ट्स कल्चर हो गया, पड़ोसी देश हो गया, उसके यात्रा प्रमुख कौन है, मतलब उसके प्रमुख कौन है, पुस्तक लेखन, ये सब जो करंट अफेयर के रूप में पुस्तक वो तो है ही। छत्तीसगढ़ को आपको अगर पूरा दिया हुआ है, मोटा मोटा अलग अलग सेक्शन में काटा हुआ है, लेकिन आप पूरा करिए, ठीक है, कोशिश करिए समग्र छत्तीसगढ़ से लेके जितने भी डिटेल पुस्तक होता है जो प्री में पढ़ते हैं CGPSC प्री के लिए, उसी लेवल का आपसे पूछा जाएगा, ये अपेक्षा करिएगा, क्योंकि मेंस है, मतलब इसमें आपको ज्यादा स्कोर करना है, क्वालिफाई तो नहीं है। अब हमारा जो सामान्य ज्ञान है उसमें हम थोड़ा चर्चा कर ले, तो सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंतर्गत और कुछ स्पेसिफाई कर दिया गया कि आपको और डाउट ना रहे, जैसे कि कितना भी आविष्कार और खोज है, ठीक है, ये सब जैसे महेश बर्णवाल की पुस्तक है या लूसेंट हो गया, कुछ अच्छे लेवल की पुस्तक आप देखेंगे, सारा आविष्कार और खोज मिल जाता है आपको। इसके सारे वैज्ञानिक आपको मिल जाएंगे कौन कौन है। इसके साथ ही कोई इलाज संबंधी कौन कौन से रोग होते हैं, उसका इलाज कैसा होगा,
अनुवांशिकी रोग क्या होता है, पोषण क्या होगा आपका, पूरा पूरा न्यूट्रिशन पूछा जाएगा, एसिड बेस ये भी पूछा जाएगा, इसे लिखा हुआ है। प्रकाश बिजली ये सब हालांकि फिजिक्स का टॉपिक ऑलरेडी इंक्लूड होगा, कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है साइंस में, याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा साइंस पे ही करना कोशिश करना, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आने 14 है, 14-15 नंबर इसी से आ सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा से और जो आपको हट के लगा है वो है आपका इतिहास पे। इतिहास इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास लिखा है और आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है। इसका मतलब आपको मेडिवल को नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है। पढ़ ले तो अलग बात है, अगर आप सारी चीज़ को पढ़ ले उसके बाद पढ़ना मेडिवल को, शुरू में मत पढ़ना, ठीक है। तो मेडिवल को नहीं पढ़ना है तो भी से आपका बनेगा, लेकिन लिखा हुआ है। हालांकि जीएस मतलब सामान्य ज्ञान होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये दोनों सेक्शन ध्यान देने लायक था। और स्वतंत्रता के पश्चात आफ्टर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत सारी चीज़ों को लिखा हुआ है स्पेशल, जैसे विलय हुआ तो 3 रियासत कौन कौन से छूटा था उसके बारे में लिखा हुआ, वहाँ के राजा क्या होगा। भारत पाक युद्ध 3 युद्ध हुआ, जैसे लाइक कारगिल हो गया, सियाचिन हो गया, 1965 का युद्ध हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। जितने ऑपरेशन चला होगा उसके हेड कौन थे, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ओके, आगे देखेंगे चिपको आंदोलन के बारे में पूछा है, सुंदरलाल बहुगुणा, मतलब जितने सारे पर्यावरणविद थे, जितने आंदोलन हुए थे उसके डिटेलिंग आपको करके रखना है। ओके, और राज्यों का पुनर्गठन पूछा है कि वो 1956 का जो एक्ट आया था, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, ये सारा चीज़ें, तो वो जो फजल अली आयोग है उसका डिटेल आपको पढ़ना है, कब कब भाषा कौन कौन से नंबर पे बना। जनगणना आपको पूरा पूरा अपडेट रखना है, ठीक है। भूदान आंदोलन आपको पूरा पूरा करके जाना है, कौन कौन से राज्यों में चला, छत्तीसगढ़ से कौन कौन लोग एक्टिव हुए, ये सारा चीजें। उसके बाद आपको इसरो का गठन, मतलब पूरा पूरा आपको इसरो के सारे जो ईयर वाइज हम लोग जो पढ़ते हैं 1957 से लेके अभी तक के, वो सारे चीज देखना है। श्वेत क्रांति आपको पूरा देख के जाना है। परमाणु कार्यक्रम हो गया, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन मतलब नया चीजें आई भारत में, वो सारा चीजों को स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। और एक है अपना योजना आयोग और अपना नीति आयोग, हालांकि इकोनॉमी का टॉपिक में हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि स्पेशल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चीजें आपको क्या करना है, अच्छे से करना है। कुछ पुस्तकें जैसे कि हम बता दें, महेश बर्णवाल है, ठीक है, किसके लिए, प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, या दृष्टि या घटना चक्र, इसमें कर सकते हो। आधुनिक भारत का इतिहास आपको स्पेक्ट्रम हो गया, विपिन चंद्र टाइप के अच्छे पुस्तक आपको करके जाना है, ठीक है। और ये स्वतंत्रता के पश्चात में जैसे रामचंद्र गुहा की पुस्तक हो गया, आफ्टर ऑफ गांधी, ठीक है, या कुछ और अच्छे अच्छे पुस्तक हैं, वहां से भी आप डिटेल इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बाकी के लिए ऑल द बेस्ट। एंड हिंदी एंड इंग्लिश और मैथ्स के लिए हमारे नैमिष सर आ रहे हैं, वो भी आपको ब्रीफ करेंगे सिलेबस से संबंधित, ठीक है। जैसे कि सर ने बताया पूरा कंप्लीट आपका ये जीएस का पोर्शन कंप्लीट बताया आपका, उसमें से पहला पेपर है आपका इंग्लिश और हिंदी का है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का पेपर 1 होगा, ठीक है, पेपर 1, और पेपर 2 या 3 में होगा आपका, पेपर 3 में होगा मैथ्स एप्टीट्यूड होगा, मैथ्स एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा, जो कि अपने आप में खुद में बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रखते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका मैथ्स एप्टीट्यूड में होगा, साथ में साथ हिंदी और इंग्लिश में होगा। हिंदी आपका स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा मान हो सकता है, क्योंकि 125 क्वेश्चन रहेंगे इसके। तो इसमें सामान्य हिंदी देखा जाए, यापम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी यापम में जो सिलेबस देता है हिंदी, सब आता है, सारा सिलेबस उसमें आपका कवर किया है। जैसे कि आपका हिंदी अन्य भाषाएं, ठीक है, हिंदी वर्णमाला हो गया, आपका ये व्यंजन हो गया, संधि हो गया, क्या समास हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि समास हो गया, लोकोक्ति मुहारे, छत्तीसगढ़ लोकोक्तियाँ, त्रुटि हो गया, वाक्य से संबंधित क्वेश्चन, रस। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है जो यापम में नहीं था, यापम में जनरली जो सिलेबस डालता था उसमें जो सिलेबस में छोड़ता था, जो एक्स्ट्रा सिलेबस एसआई के मेंस में हिंदी के लिए डाला है, उसमें से क्या है आपका रस, यापम में रस नहीं देता था, ठीक है। छंद हो गया, अलंकार हो गया, ये आपको नया चीज़ करके जाना है। छंद रस अलंकार आपके में नया जोड़ा हुआ है, इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन अब आएंगे, क्योंकि 125 क्वेश्चन है हिंदी में, तो अंडर से बहुत डिटेल में पूछे क्वेश्चन, बहुत अच्छे से अलंकार को करके जाना है, ठीक है, छंद को करके जाना है। साथ ही साथ उसमें क्या बोला, हिंदी और छत्तीसगढ़ी कवि और उनकी रचनाएं। जनरली हिंदी में उसे कवि और उसकी रचनाएं नहीं देता था, उसके हिंदी कवि और रचनाएं के साथ हमको हिंदी के जो प्रारंभिक उद्भव हुआ था, विकास हुआ था हिंदी साहित्य भाषा का, उसको भी बहुत अच्छे से करके जाना। जो मेंस में रहता है ना, मेंस में जो पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का रहता है, हिंदी का कैसे उद्भव हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुआ, कौन कौन रचना आई, जैसे उसका काल होता है, 3-4 काल हुए, ठीक है, मध्यकाल हुआ, ठीक है, प्राचीन काल हुआ, सारा चीज़ इसको हमको हिंदी के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें नया चीज़ जोड़ा है, काव्यबोध। काव्यबोध की परिभाषा पूछा है, जोड़ा हुआ है, कितने भेद होते हैं, मुक्तक क्या होता है, काव्य होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य कैसे होता है, खंड काव्य की कौन सी रचना है, बहुत सारे लोग महाकाव्य लिखते हैं, छंद काव्य लिखते हैं, ठीक है। ये सारे रचनाएं के बारे में डेफिनेशन करना है। साथ ही जो भी कविता होगी या कोई भी अगर आपको बुक मिलेगा कि खंड काव्य की महाकाव्य है, ये चीज़ हमको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, अच्छे से उसको देखना पड़ेगा कौन सा लेखक जो है, कौन सा जो अपनी रचना है वो खंड काव्य में लिखा है, महाकाव्य में लिखा है, ये सारा चीज़ उसको क्वेश्चन आएगा, महाकाव्य से भी होगा। और साथ ही साथ इसमें क्या जोड़ा है, गद्यांश भी जोड़ा हुआ है, जो आपको लेखन कार्य करना है, गद्यांश आपको लेखन कार्य करना है। साथ ही साथ गद्यांश आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, उसमें शीर्षक आपको अच्छे से चॉइस करना आना चाहिए।
साथ ही साथ सारांश भी उसको पूरा कंप्लीट लिखना है। जैसे जितने पूरे रहेंगे उसको 1/3 आपको लिखना था सारांश के रूप में, और उसके बाद प्रश्न भी क्वेश्चन आता है। मतलब आपको करीबन 10 नंबर क्वेश्चन क्या मिलेंगे, आपको गद्यांश मिलेंगे। आपके 5 नंबर मिलेंगे प्रश्न और शीर्षक भी मिलेंगे, और कम से कम 5 नंबर आपको सारांश का मिलेगा। मतलब 10 नंबर आपका गद्यांश से फिक्स हो सकता है बहुत अच्छे से, क्योंकि सारांश भी लिखने को आएगा तो 5 नंबर आता है। मेंस का सिलेबस टाइप का सेम, और साथ ही साथ शीर्षक और प्रश्न जो आएगा वो भी 5 नंबर का रहेगा। तो गद्यांश से 10 नंबर का डायरेक्ट आपको मिलेगा, और साथ साथ पद्यांश भी मिलेगा। ठीक है, पद्यांश भी आपको 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे, फिक्स एक साथ आएगा, आपको लिखना रहेगा पद्यांश भी और गद्यांश भी ऐड किया है। अब देख लेते हैं हिंदी के बाद इंग्लिश देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जनरली जो सिलेबस सब है आपका, इसमें टेंस है, मोडाल्स, आर्टिकल है, वॉइस है, नरेशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन, कॉल्स है, सारा चीज़ है। लेकिन इसमें नया चीज़ क्या जुड़ा है, एसे राइटिंग। आपको एसे राइटिंग करना रहेगा, कम से कम 10 या 5 नंबर का होगा, फिक्स है। ठीक है, एसे राइटिंग 10 या 5 नंबर का होगा आपका, जनरली 10 नंबर का होना चाहिए। एसे राइटिंग आपको एक इंग्लिश में मिलेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, साथ साथ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट मिलेगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट 5 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट का भी एक क्वेश्चन रहेगा। साथ ही साथ इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी आपको 5 नंबर का 3 नया चीज़ जोड़ा हुआ है जो मेंस में आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, ये आपका इजी रहेगा। इंग्लिश में आपको इजी मुफ्त में नंबर मिलेगा। ऐसे राइटिंग आप 2-3 तो प्रैक्टिस करके जाते हो बहुत अच्छे से। जनरली छत्तीसगढ़ में पूछा गया तो आप नक्सल बहुत सिंपल टॉपिक देगा। इसमें हिंदी में जो आएगा अगर उसमें कठिन करंट अफेयर रहेगा, लेकिन इंग्लिश में टॉपिक रहेगा अक्सर नक्सल का क्षेत्र का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, या आपका कोई भी योजना को पूछ लेगा। तो सिंपल आप 4-5 योजना कर लो, नक्सल वाला कर लो, आपका ऐसा राइटिंग बन जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका अच्छा से मिल जाएगा। साथ में एक और पेपर है मैथ्स का माने एप्टीट्यूड और रीजनिंग का। एप्टीट्यूड रीजनिंग कुछ नहीं छोड़ा है, कंप्लीट जितना सिलेबस है आपका, ठीक है, जितना भी कंप्लीट सिलेबस है रीजनिंग एप्टीट्यूड में आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है। जैसे कि आपका एनोलॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग, वर्गीकरण है, आपका सीरीज़ है, ऑर्डर रैंकिंग है, दिशा और दूरी है। ठीक है, उसका जो वर्णमाला है, शब्द, मतलब इसमें डिकोडिंग और वर्ण व्यवस्था को सुधारने वाला। ठीक है, उसके साथ ही वेन डायग्राम है, पहेली है। ठीक है, पहेली में आपको कंप्लीट बैठने की व्यवस्था, रेखांकित सारा चीज़ मिलेगा, डाटा पर्याप्त तो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मौखिक तौर का पेपर फोल्डिंग, आपको क्यूब जो डाइस, गिनती, आंकड़े, सारा चीज़ मिलेगा। मतलब कि आपका जितने भी आप परफेक्ट रीजनिंग वाले जो परफेक्ट दीपक कुमार का रहता है, परफेक्ट रीजनिंग सारा सिलेबस इसमें लिखा है, सारा कंप्लीट पढ़ना है इसमें। ठीक है, रीजनिंग का आपको एप्टीट्यूड का क्या पढ़ना है आपको बता दूं मैं आपको। सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ, हानि, सरल, यौगिक। ठीक है, समय, कार्य, मेंसुरेशन, गति, समय, दूरी, समीकरण, कैलेंडर, रिश्तेदार समस्या माने एज हो गया, लाइफ ग्राम, पाई चार्ट। मतलब एक भी सिलेबस मैथ्स रीजनिंग छोड़ा नहीं, ये आपका कंप्लीट होगा। आप किसी का भी एस डी यादव हो गया, आपका आर एस अग्रवाल होगा, जितने भी मैथ्स सके हैं रीजनिंग, परफेक्ट रीजनिंग, पूरा बुक का आपका इंडेक्स देखोगे, सारा का सारा सिलेबस आपको है। इसमें बहुत अच्छे से स्कोरिंग होगा। जो अच्छे से मैथ्स रीजनिंग मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग करके जाता है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप पहले से प्रैक्टिस करते रहो अपने कोचिंग में। सुबह जो सर ने जैसे बताया अपने ये हिंदी मतलब छत्तीसगढ़ का कंप्लीट आएगा। हमारे कोचिंग में जो अपना चैनल है JPSC एकेडमिक, उसमें क्या है कि ना अपना हिंदी जो छत्तीसगढ़ का सारा MCQ उसमें डल रहा है। आप उसको जाके सॉल्व करिए, JPSC को चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आपको आगे मैथ्स का भी मिलेगा। साथ ही अभी हिंदी क्लास चल भी रहा है, हिंदी का अभी हम लोग का स्वर किए हैं, जैसे व्यंजन करेंगे, आपको रस अलंकार सारा जो आपको इस चैनल में मिलेगा। थैंक यू।